बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हर एस्पेक्ट से ये जो सीरीज़ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आपको देख के नज़र आ रहा होगा, हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर एस्पेक्ट से जो कि आप कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई स्टूडेंट है आईसीएस का, यानी कि एफएससी का कोई स्टूडेंट है, या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी फील्ड में वो अब बैचलर्स कर रहा है, वो कोई स्टूडेंट है, या कोई टीचर है, या कोई इस तरह का कैंडिडेट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, तो उन सब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है वो हमारे पास है विजुअल बेसिक, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आज की हम वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे डिस्कस। तो विजुअल बेसिक जो है बेसिकली, अगर हम विजुअल बेसिक की बात करते हैं तो विजुअल बेसिक जो बेसिकली है वो एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली ये ज़ुबान होती है कंप्यूटर की, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली वो ज़ुबान, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है आसान लफ्ज़ों में। जिस तरह अगर एक कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंसान है तो उसको इंग्लिश समझ आती है, ऐसे अगर कोई फ्रेंच स्पीकिंग है तो उसको फ्रेंच समझ आएगी, हम उर्दू स्पीकिंग है तो हमें उर्दू बेहतर तरीके से जो है वो समझ आती है। इसी तरीके से अगर कोई चाइनीज़ स्पीकिंग है, चाइना के इलाके में रहता है, सो दैट पर्सन वुड मस्ट अंडरस्टैंड चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर की ज़ुबान है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उस ज़ुबान को सीखने के बाद हम कंप्यूटर से अपना कोई भी जो काम है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं। सो बेसिकली विजुअल बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैंने आपको भी बताया, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में कुछ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली कोई भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाती है। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवाती है, उसके अंदर वो यूज़ करती है डेटा प्लस कोई एल्गोरिदम, ठीक है। आप उसको कोई प्रॉब्लम देते हैं, उस पर वो डेटा उसके अंदर डालता है और उसके अंदर एल्गोरिदम जो है लगा कर उसको सॉल्व करता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं। और विजुअल बेसिक जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। अब ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं, वो हमने आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। तो अब जी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक। और इसके अंदर जो है सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि विजुअल बेसिक बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि वो क्यों है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और विजुअल बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब विजुअल बेसिक किस कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? विजुअल बेसिक बेसिकली इज़ यूज टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस। अभी इसके अंदर एक ये अलग से इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो हम बना लेंगे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं बैकअप के लिए, ठीक है, या उसको हम कह देते हैं बैक एंड। और कुछ होती हैं जो हमारे पास होती हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि आप जब YouTube पे आते हैं तो आपको YouTube पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपने किस अकाउंट से जो है वो XYZ लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक सर्च के लिए जगह बनी हुई होती है, नीचे आपके पास आपकी वीडियोस आ रही होती हैं। तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले कैसा होगा, ये डिसाइड करता है एक फ्रंट एंड डेवलपर। ये काम होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का कि वो इन चीज़ों को मैनेज करे। तो एक यूज़र इंटरफेस बनाए। यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि वो चीज़ जो यूज़र इस्तेमाल करता है। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, वो सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें फ्रंट एंड में आती हैं। लेकिन जब आप लॉगिन हुए होते हैं इसके अंदर, तो जो आपका वो अकाउंट जो बनता है वो बनता है पीछे जाके किसी सर्वर में, जिसको हम बैक एंड कहते हैं। और वो बैक एंड डेवलपर जो है वो ये काम करता है, जो आपकी जो हम काम इधर कर रहे हैं उसको जो स्टोर करने वाला काम है, या उसके पीछे जो एनालिसिस, या उसके पीछे की जितनी वर्किंग होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो आ जाती है बैक एंड डेवलपर में। और जो ये दोनों काम करता है उसको हम कहते हैं कि वो एक फुल स्टैक डेवलपर है। बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, फिर एक फुल स्टैक डेवलपर होता है जो कि बैक एंड पे भी काम करता है और फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है। सो बेसिकली विजुअल बेसिक जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप बहुत ज़रूरी होगा कि विजुअल बेसिक जो है बेसिकली एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ इवेंट ड्राइवन। इवेंट ड्राइवन जो है या इवेंट ड्रिवन जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो तब काम करती है या तब कोई एक्शन परफॉर्म करती है जब कोई इवेंट जो है वो अकर होता है। जब कोई इवेंट अकर करेगा तब आपको कोई रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा। फॉर इंस्टेंस इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है कोई एक, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, उस पर जाके हमने अपना नाम वगैरह लिखा, हमने उस पर जो भी डेटा लिखा हुआ है, आपसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ मांगी हुई है, आपसे आपकी सिटी पूछी हुई है, और सब चीज़ें जो है वो आपसे पूछ के एक फॉर्म आपने फिल किया। अब जब तक आप उसके नीचे यहाँ पर जो सबमिट का बटन है, जब तक आप ये प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब हमने कोई एक इवेंट परफॉर्म करना है, जब हम एक इवेंट परफॉर्म करेंगे तब हमें इन रिज़ल्ट जो है वो एक एक्शन हमें नज़र आएगा। इसी तरीके से जो विजुअल बेसिक भी है, इसके अंदर कोई इवेंट अकर करेगा तो आपके पास वो सब चीज़ें जो है वो पॉपअप करेंगी, या वो जो रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे वो किसी इवेंट के अकर होने पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं जो इवेंट ड्रिवन होती हैं, यानी कि किसी इवेंट के अकर होने के रिजल्ट में वो अपना जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करती हैं। दोस ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड इवेंट ड्रिवन, एंड विजुअल बेसिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज़ इवेंट ड्रिवन या इवेंट ड्राइवन, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वैसे विजुअल बेसिक जो है वो एक अगर हम इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये 3 फीचर्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके इंट्रोडक्शन में जो है, इसके विजुअल बेसिक जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये एक फ्रेमवर्क बनाया है, और ये फ्रेमवर्क या ये किस तरह का एक फ्रेमवर्क है जो कि सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सिस्टम। मतलब क्या है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सिस्टम पे जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा फ्रेमवर्क है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो आपने याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट का है, फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज़र इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कि इवेंट ड्राइवन है, और सिस्टम कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज भी ये है। तो ये हमारे पास था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके फ़ीचर्स पे। बहुत बेसिक से फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आगे जब हम चलते जाएंगे तो इसके अंदर और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ़ीचर्स अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हम आ गए हैं जी विजुअल बेसिक के फ़ीचर्स पे। तो इसके अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इसके फ़ीचर्स कि विजुअल बेसिक का पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट ड्राइवन है, यूज़र इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स जो कि मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स का जो है वो पूरा सेट मौजूद है। ऑब्जेक्ट्स का पूरा सेट मौजूद होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक पूरा एक बॉक्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ बॉक्सेस हैं इसके अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप जो भी आपकी एप्लीकेशन जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स। इनके ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इसके अंदर सिस्टम मौजूद है। इसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर ऑफ़ आइकन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ पिक्चर्स मौजूद हैं अपलोड करने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो लगाने के लिए। इसके अंदर रिस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड एक्शन मौजूद है, यानी कि आप वहाँ पर कर सकते हैं कि जब कीबोर्ड का एक्शन हो जाए तब वो रिस्पॉन्ड करे, या जब माउस का एक्शन हो वो तब रिस्पॉन्ड करे। फिर इसके बाद क्लिपबोर्ड एंड प्रिंट एक्सेस भी है विजुअल बेसिक के अंदर। नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो ये है कि इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इन बिल्ड इसके फीचर्स में मौजूद हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग इसके अंदर है, ग्राफिकल फंक्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, पावरफुल डेटाबेस एक्सेस टूल्स। डेटाबेस जो है वो इसके अंदर पूरा एक पूरा पावरफुल टूल है जिसके अंदर आप अपना जो भी डेटा है वो आप बाद में स्टोर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ये बेसिकली आपके पास हैं विजुअल बेसिक के फीचर्स। अच्छा जी, अब हमने करना है एलिमेंट्स ऑफ टूल बॉक्स। जो मैंने आपको बिल्कुल पिछले वाला जो फीचर्स था उसमें आपको बताया था कि इसके अंदर एक पूरा सेट मौजूद है जिसको हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था कि फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर जो है वो मौजूद है। वो जो फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक पूरा टूल बॉक्स है
जिसके अंदर सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब उस टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? उस टूल बॉक्स के अंदर है पिक्चर बॉक्स, उसके अंदर है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल्स, शेप, लाइन, इमेज एंड डेटा। अब ये जितनी चीज़ें हैं ये बेसिकली टूल बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जिस तरीके से एक वो बनाना चाह रहे हैं, पूरी एक शक्ल अपने इंटरफेस की, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अब बारी बारी करके देख लेते हैं कि इन सब का अपना अपना काम क्या है। तो जो पिक्चर बॉक्स है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली एक पिक्चर अगर आपने कोई अपलोड करनी है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आप पिक्चर बॉक्स को ड्रॉप करेंगे उस जगह पर आप कोई इमेज जो है वो अपलोड करके इसकी जगह पे कोई भी तस्वीर जो है वो लगा सकते हैं। लेबल जो है बेसिकली जिस तरह अब हम फॉर्म की एग्जांपल हमने स्टार्ट में ली थी, तो हम फॉर्म की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई अगर ऑनलाइन फॉर्म हो तो उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि लिखा हुआ है नेम, और आगे जगह छुट्टी हुई है आपके लिए कि आपने अपना नाम लिखना है। तो ये जो नेम है बेसिकली ये होता है लेबल, ठीक है। और ये जो नेम है ये आपके पास, अगर आपको खुद भी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली होता है नॉन एडिटेबल। आप इसको एडिट तो नहीं कर सकते ना, मतलब आप ये तो नहीं कर सकते नाम को चेंज करके आप यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। लेकिन जो ये चीज़ है ये हमारे अपने हाथ में होती है। इधर हम XYZ अपना नाम लिख सकते हैं, इसको फिर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स में और लेबल में फ़र्क भी यही है कि दिस इज़ एडिटेबल, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एडिटेबल होता है, यानी कि एडिट किया जा सकता है, जबकि लेबल इज़ नॉट एडिटेबल, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। वो एक पक्का नाम है जो आप खुद रख देते होते हैं और उसको फिर बाद में चेंज नहीं किया जाता। फ्रेम जो है बेसिकली फ्रेम आपका इस्तेमाल होता है डिज़ाइनिंग पर्पसेस के लिए, या अगर आपने अपने जो यूज़र कोई भी आप फर्स्ट करें फॉर्म बना रहे हैं और उस फॉर्म को आप मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो फिर उसके लिए आप फ्रेम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक इसका जो पर्पज़ है वो डिज़ाइनिंग है, और डिज़ाइनिंग में ही आ जाता है डिवाइडिंग इनटू वेरियस सेक्शंस, तो वो भी इसी के काम में जो है वो आ जाता है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फ़ीचर जो टूल बॉक्स के अंदर है एलिमेंट, वो है कमांड बटन का। कमांड बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमांड बटन एक ऐसा बटन आप बना सकते हैं इसके अंदर, जिसके जो वो बटन आप बनाएंगे वो कोई कमांड जो है वो कोई कमांड परफॉर्म कर सकेगा। यानी कि जब उस पर कोई कमांड की जाएगी तो वो उसका रिज़ल्ट जो है शो करेगा। फिर जैसे कि मैंने जब आपको पहले एक एग्जांपल दी थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जैसे सबमिट बटन है, जैसे अब वो सबमिट बटन क्या है कि जब हम सबमिट को क्लिक करेंगे वो तब ही सिर्फ जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो कमांड बेसिकली ऐसा एक बटन होता है विच गेट्स द कमांड, ठीक है। ये बेसिकली कमांड लेता है, ठीक है। ये कमांड लेके फिर कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद आपके पास चेक बॉक्स आ जाता है। ये भी बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल है, इस तरह की एग्जांपल जिसमें आपके पास कोई क्वेश्चन फर्स्ट करिए पूछा हुआ हो और नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हों उसके 1, 2 एंड 3, और यू हैव टू चेक वन ऑफ दोज ऑप्शंस कि जिस तरह येस है, नो है या आई डोंट नो। तो उसके अंदर आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आप जरा फर्स्ट करें येस का करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप चेक बॉक्स के थ्रू बना सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन बटन है। ऑप्शन बटन के अंदर भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप इसके अंदर भी लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के अंदर से आप कोई जो है चीज़ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब फिर बात फ़र्क ये आ जाता है कि अगर इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो फिर फ़र्क क्या है। फिर हमारे पास इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क क्या है इन दोनों में। तो फ़र्क ये है कि चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने सिंगल ऑप्शन ऑप्ट करना है तो फिर आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन बटन, ठीक है। ऑप्शन बटन के अंदर आप एक ऑप्शन सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, जो पूरी आपको आइटम लिस्ट दी हुई है। और चेक बॉक्स के अंदर आप एक से ज़्यादा भी बॉक्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स बेसिकली आपके पास एक ड्रॉप डाउन जो है ना वो मेन्यू है। इसकी भी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि अक्सर आपने अगर कभी भी कोई फॉर्म फिल किया हो तो उसके अंदर जिस तरीके से आपके पास आता है कि सेलेक्ट योर कंट्री या सेलेक्ट योर प्रोविंस, सेलेक्ट योर एरिया, तो उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन खुलता है। यानी कि इस तरीके से आपके पास एक
डब्बा बना हुआ होता है और उसमें यहाँ पर एक एरो बना हुआ होता है, नीचे की तरफ निशान होता है उसका। आप उसको क्लिक करते हैं तो पूरा एक लिस्ट खुल जाती है, उसमें से आप कोई एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और इसका आपको पता है क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, उसमें पूरा ड्रॉप डाउन खुलता है और इसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं वो जो भी ऑप्शंस हैं वो। फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट बॉक्स आ जाता है। लिस्ट बॉक्स भी अगेन हमारे पास एक लिस्ट आती है जिस तरह कॉम्बो बॉक्स में आती है, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लिस्ट आ जाती हैं, आइटम्स आ जाते हैं। लेकिन अगेन अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो आपका कॉम्बो बॉक्स है वो बेसिकली होता है एडिटेबल, ठीक है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था ये जो है दिस इज़ एडिटेबल, लेकिन जो लिस्ट होती है दिस इज़ नॉन एडिटेबल, ठीक है। थोड़ा सा ये मेसी हो गया लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। लिस्ट बॉक्स जो है दिस इज़ नॉन एडिटेबल एंड द कॉम्बो बॉक्स इज़ एडिटेबल, ठीक है। इसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं जबकि नीचे वाले के अंदर हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल्स आ जाते हैं कि आपने अगर स्क्रॉल का ऑप्शन देना हो कि आप इधर जाके देख लें या ऊपर जाके देख लें, नीचे जाके, तो वो आप यहाँ से दे देंगे। कोई शेप आपने ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से करवा लेंगे। कोई लाइंस आपने ड्रॉ करवानी है या आपने कुछ इस तरह की लाइन से रिलेटेड काम करना है तो आप वो इस ऑप्शन से ले लेंगे। इमेज भी ऑलमोस्ट पिक्चर बॉक्स की तरह ही है, इसके अंदर भी हम इमेज कर सकते हैं। और डेटा के अंदर हम कोई भी डेटा अगर आपने अपलोड करना है या डेटा आपने डालने की कोई जगह बनानी है तो वो आप इस डेटा के जो आपके पास जगह है इससे मिलके आप जो है ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो टूल बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उसमें आ जाता है आपका लेबल, आ गया ये है लेबल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बाद कमांड बटन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो टूल बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स थे। और इसके बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कि एक एक जो चीज़ है हम हर किसी की नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से कुछ कर लेंगे। ये जो 3 है आपके पास कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसके अंदर हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ओके जी, अब हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं हमारे पास जो हमने टूल बॉक्स पढ़ा है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं, नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अपीयरेंस किस तरह की होगी, जो भी चीज़ आप सिर्फ एक पिक्चर डालना चाह रहे हैं या कोई आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है तो उसकी बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, फ़ॉन्ट का कलर कैसा होगा, फ़ॉन्ट ख़ुद कैसा होगा, यानी कि उसका कौन सा होगा। सिर्फ आपके पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं वो आ जाएगा। कैप्शन क्या होगा उसका, टेक्स्ट उसके अंदर क्या डलेगा, और विड्थ और हाइट उसकी बॉक्स से कितनी रखनी है और उसको इनेबल करना है या नहीं करना। अब जैसे अगर हम बात करते हैं लेबल की, तो हमने पिछले में पढ़ा था ना कि एक आपके पास एक वो होता है टूल बॉक्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक चीज़ होती है लेबल, जिसको हम कहते हैं जो नॉन एडिटेबल होता है, और जिसमें इस तरीके से होता है कि जो वो नेम लिखा हुआ है अगर, ठीक है, वो आपसे जो नेम पूछ रहे हैं तो ये जो है बेसिकली ये आपके पास होता है लेबल। तो अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है नेम और एक होता है आपका कैप्शन, ठीक है। ये नेम मैंने वैसे ही लिखा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर ये भी कर लेते हैं कि हम इसके अंदर कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसके अंदर सिटी लिख लेते हैं। तो एक होता है लेबल का नाम और एक होता है उसका कैप्शन। अब इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो अब अच्छा, मैं आप एक बात ये समझ ली कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो अभी हमने पीछे टूल बॉक्स के हिस्से पढ़े थे, लेबल, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें हर किसी की स्पेसिफिक ज़रूर सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारी हर किसी में हो। जैसे लेबल के बिल में से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ है, नेम और हमारे पास है जी कैप्शन। ये 1 और 6 प्रॉपर्टी है सिर्फ लेबल की, इसके अंदर आप 2 ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये जो नेम है बेसिकली ये इस लेबल का नाम होगा। जैसे फ़र्ज़ करें हम एक फॉर्म बनाते हैं, हम उस फॉर्म के अंदर अब बहुत सारे, जैसे एक नेम का हो गया, एक आपके पास कंट्री हो गई, एक आपके पास मार्क्स आप किसी चीज़ के आप पूछ रहे हैं। तो अब क्योंकि बहुत सारे लेबल्स हो गए हैं ना, तो हम इन सब का नाम रखेंगे अपने पास। तो वो जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम फ़र्ज़ करें हम कर लेते हैं लेबल 1, ठीक है, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, ठीक है। ये जो सारे मैंने रखे हैं ये बेसिकली मैंने इसके नाम रखे हैं ये सारे। कैप्शन क्या है, कैप्शन वो होगा जो यूज़र को नज़र आएगा। अगर हम अपने पास यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कौन से कैप्शन हैं, इसमें हमारे पास नेम एक कैप्शन है, कंट्री कैप्शन है, मार्क्स कैप्शन है और सिटी भी एक कैप्शन है, ठीक है। कैप्शन वो है जो आपके यूज़र को नज़र आएगा
और ये जो नेम है लेबल्स के, ये हमारी अपनी उसके लिए है कि हमें पता हो कि हमने कितने लेबल्स ऐड किए हैं, या हमें पता हो कि हमें अगर एक्सेस करना हो तो हमें पता हो कि अच्छा हमने इस लेबल को करेंगे तो हमने इसको ये रखा हुआ है। आप दोनों सेम भी रख सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो इस तरीके से इसमें जो है वो हम करते होते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अब कौन कौन से फीचर्स हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे टेक्स्ट बॉक्स के जो फीचर्स हैं वो भी हमारे पास 2 हैं, और उसके अंदर हमारे पास आ जाता है उसका नाम। अब ये सिटी है ना, सिटी के आगे वो जो चीज़ हमसे पूछ रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, उसका भी नाम आ जाएगा और टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो टेक्स्ट है जिसकी जगह पर चेंज होगा, यानी कि जैसे लिखा होता है ना राइट योर सिटी हेयर, ये एडिटेबल होगा। इसके अंदर जो भी आप चीज़ चाहेंगे आप वो उसके अंदर लिख सकते हैं। और नेम अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये भी वो नेम होगा जो इसका आप रखेंगे अपनी हेल्प के लिए। उसके बाद एक और जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था, फीचर बताया था, वो था आपके पास कमांड बॉक्स का, या कमांड बटन का, सॉरी। तो कमांड बटन के जो 2 फीचर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें भी हमारे पास नाम आ जाता है कि हमने उसका नाम क्या रखा है, और दूसरा वो कैप्शन जो अपीयर होगा यूज़र को, कि उस पर जिस तरह हम लोग सबमिट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसका हो सकता है पीछे नाम हमने रखा हुआ हो कमांड 1, ठीक है, या कमांड बटन 1 या कमांड बटन 2, लेकिन जो अपीयर हो रहा है वो हमारे पास क्या अपीयर हो रहा है, सबमिट अपीयर हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबमिट जो है वो बेसिकली हमारे पास कैप्शन है, और ये जो बैक एंड पे हमने अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ था ये उसका नाम होगा। तो ये था जी हमारे पास विजुअल बेसिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इसकी कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम ट्यूटोरियल्स भी इसके डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी ने थॉरली सीखनी है तो उसको भी समझ आ जाए, और अगर किसी ने क्विक रिव्यू लेना है तो उसको भी आइडिया हो जाए कि व्हाट बेसिकली इज़ विजुअल बेसिक एंड हाउ यू कैन लर्न विजुअल बेसिक, जो भी आपका पर्पज़ है उसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, और आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ भी आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू वेरी मच।